हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रश्न करने वाले हैं जैसे कि रामचरितमानस इसके रचयिता कौन है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है। ऑप्शन हमारे पास है मुंशीदास, प्रेमदास, कालिदास और तुलसीदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता है। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी कौन सी है। जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शंस में से हमने बताना है कि श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी कौन सी है। कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, या फिर है कैंडी, या फिर टोक्यो। तो इसका सही जवाब क्या होगा। श्री जयवर्धनेपुरा कोटे इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील, विक्टोरिया झील, कीबू झील, या फिर मलावी झील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विश्व की जो सबसे गहरी झील है उसका नाम है बेकाल झील, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। हमारे पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर विधानसभा के द्वारा राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल गवर्नर के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न नंबर 5, किसी भारतीय राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी, यानी कि यहां पर कौन थी महिला के बारे में बात किया गया है। तो सुचेता कृपलानी थी, शीला दीक्षित थी, या विजय लक्ष्मी पंडित, या फिर सरोजिनी नायडू। तो किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। सुचेता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। राज्यसभा विघटित हो जाती है कि राज्यसभा कितने समय में भंग हो जाती है। 4 साल के बाद, 6 साल के बाद, 5 साल के बाद, या कभी नहीं। यानी कि जो राज्यसभा है वो कभी भी भंग नहीं होती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है। वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसमें कितनी अनुसूची है। 10, 12, 15 या 8। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 सूचियां है, अनुसूचियां है। प्रश्न नंबर 8, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसको माना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, नाना साहेब को, राजा राम मोहन राय को, या स्वामी विवेकानंद को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय को। मराठा साम्राज्य में सबसे बहादुर महिला कौन थी। मराठा साम्राज्य के अंदर जो सबसे बहादुर महिला थी वो कौन थी। सईबाई, ताराबाई, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, या फिर सोयराबाई। तो मराठा साम्राज्य की जो सबसे बहादुर महिला थी उसका नाम क्या था। ऑप्शन नंबर बी ताराबाई था। प्रश्न नंबर 10, वास्को डी गामा कहां का निवासी था। ऑप्शन है हमारे पास पुर्तगाल का, हॉलैंड का, अमेरिका, या फिर फ्रांस का। तो वास्को डी गामा कहां का निवासी था। वह पुर्तगाली था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वह पुर्तगाल का निवासी था। टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था। यानी कि जो टोडरमल था अकबर के दरबार में क्या था। शिक्षा मंत्री था, वित्त मंत्री था, राज्य मंत्री था, या स्टाफ मंत्री था। तो टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था। फाइनेंस मिनिस्टर था, यानी कि वित्त मंत्री था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। पहली लोकसभा का गठन कब किया गया था। 1948, 1950, 1952, या फिर 1955। तो जो पहली लोकसभा है उसका गठन कब किया गया था। 1952 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है,
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई? स्वतंत्र भारत की आजादी के बाद जो प्रथम विधि आयोग था उसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी, 1952, 1951 या फिर 1980 के अंदर? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की जो स्थापना है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1955 में की गई थी। आज की इस वीडियो का 15वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी या फिर बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आरबीआई, बैंकों की बैंक जिसको कहा जाता है, भारत की सबसे बड़ी बैंक है। तो धन्यवाद दोस्तों, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।